नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम देखने वाले हैं रीजनिंग की बात करें, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट कराया था। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर बता सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, क्लास जब आपको बहुत अच्छी लगती है तो बच्चों ये कहने की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लॉजिक का संबंध ये है तो बताइए क्लर्क का संबंध किससे होगा। आप यहाँ पर देखेंगे लॉजिक का संबंध कैसे निकल रहा है। आप यहाँ से देखेंगे तो लास्ट में से ले जाएंगे तो आप एक का मान 1 होता है, यानी कि -1 किया आपने। ओ से आप गए आप जाएंगे तो सब में -1 हो रहा है ना। लॉजिक क्या है, -1 हो रहा है। आप ऐसे करेंगे, -1 करेंगे तो आप इसमें -1 कम करेंगे तो आपको के में 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, जी आ जाएगा। इसमें आप 1 कम करेंगे, डी आ जाएगा, के आएगा तो क्या आएगा, बी आएगा। और ये जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका ऑप्शन राइट। को बताना है विषम क्या है, ओड वन आउट आपको छाटना है। विषम क्या है इसमें अलग बताना है। भिन्न क्या है, आपके कमांडर कमोडोर की बात करें या एडमिरल की बात करें, ये सबके सब कहीं ना कहीं नेवी से संबंधित है। जबकि ब्रिगेडियर क्या है, सबसे अलग हो जाएगा, है ना। उन तीनों का संबंध तो हमारे नेवी सेना से है, जबकि ब्रिगेडियर का संबंध सबसे। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका राइट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें आपको बताना है इसमें अलग क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप इनका अंतर देखिए, इनका आप अंतर निकालेंगे। आप कहेंगे 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 79 आ गया। इनका अंतर आप निकालेंगे, आप कहेंगे 8 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 9 बचेगा। और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 9 ही बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 36 आएगा। आप कहेंगे इनका अंतर 9 से विभाज्य हो रहा है, जबकि इसका अंतर 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है। यही सबसे अलग होगा, यानी कि अंतर 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 चौको 36। यानी कि इनका डिफरेंस करने के बाद वो संख्या 9 से कट रही है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। करेंगे इसमें आप सिंगल सेट देखो, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। आप कहेंगे 6 से आप जाएंगे 13 में तो प्लस का 7 करेंगे, 7 6 13 होता है। ठीक है, 13 से आप जाएंगे 22 में तो प्लस का 9 करेंगे, 9 करेंगे तो ये जहां लॉजिक लग रहा है वो वैसे ही हो जाएगा। आप कहेंगे इसमें 7 तो जुड़ेगा लेकिन यहाँ पर 9 नहीं जुड़ेगा, गलत हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे पहले 6 जुड़ रहा है, ये भी गलत हो गया। आप कहेंगे 11 7 18, 18 9 कितना, 27, बिल्कुल सही, आपका ये सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे गौर से, तो आप इसमें ये कहेंगे कि ए से आपको जाना है डी में, ए से आप जाएंगे डी में तो 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना, 3 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसके बाद डी के बाद आप क्या करेंगे, डी में जाएंगे तो कुछ भी नहीं जोड़ेगा, है ना। वी में जाएंगे तो वाई का मान तो कितना होता है, 25 होता है, वी का मान 22 होता है, यानी कि इसमें 3 घटा दिया गया, इसमें 3 जोड़ा गया था, इसमें 3 घटा दिया गया। अच्छा, अब v से जाएंगे r में तो आप कहीं इसमें कहीं ना कहीं 4 घटाया गया, 18 4 22 होता है, आपने 4 घटा दिया। अब जब यहाँ पर 3 घट रहा है, यहाँ पर 4 घट रहा है तो आगे जरूर 5 घटेगा। कितना घटेगा, 5। तो आप कहेंगे 18 में 5 घटाएंगे 13, यानी कि बीच में क्या आएगा, बीच में तो आगे और चेक करेंगे तो आप कहेंगे इसमें कितना, 5 घटा। अब इसमें आप 6 घटाएंगे तो 13 में जैसे आप 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 का मान क्या होता है, जी होता है, यानी कि बीच में तो हमारा एम आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन लिखा होगा तो अब तक अपना आंसर आ जाता, बट ऑप्शन नहीं तो आप पूरा आंसर निकालेंगे। आप देखेंगे डी से आप जाएंगे, एफ में 2 जोड़ेंगे तो देखो 4 2 6, 6 2 8, 8 8 8 2 10, 2 12, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 8 2 10, यानी कि जे आएगा। क्या आएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब पहले वाले में क्या केस चल रहा है ये देखेंगे आप।
डी से आपको जाना है एफ में, ये तो हो चुका है। ए वाला देखेंगे पहला वाला, तो आप ए से जाएंगे, 3 जोड़ा आपने, फिर यहाँ पर तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, और यहाँ पर आप 3 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर और कुछ आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर पहले आपने 3 जोड़ा, आप 4 यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर एच मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या मानेंगे, एच मानेंगे। तो पहले आपने 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी कि यहाँ पर डी था, ठीक है। मैंने ऑप्शन यहाँ पर हालांकि लिखे नहीं है, दो आंसर तो 2 नंबर तो मैच हो गए, तीसरा नंबर आप मैच कराएंगे, हो सकता है यहाँ पर कुछ और लिखा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें लॉजिक क्या चला है, तो ऊपर वाला सब इरेज किए दे रहे हैं जिससे हमें जगह मिल जाएगी। अब हम बात इस सवाल की करेंगे। ये सवाल हमारे पास लिखा है, इसमें आपको देखना, आप कहेंगे सर इसमें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर, तो अंतर से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप इसमें क्या करें, अगर 2 एकम 2 करें, यानी कि 1 एकम 1 करें, 1 गुणा 1 करें प्लस का आप 1 जोड़े तो 1 एकम 1 2 बन सकता है, ठीक है। 2 दूनी 4 करेंगे और 1 5 बन जाएगा, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही है। आप 1 में 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। ऐसे आप 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, 5 गुणा 2 करेंगे, है ना, 5 गुणा 3, अब तो यहाँ पर 5 गुणा 3 करना पड़ेगा, तो ये लॉजिक चुका, ये हमारा लॉजिक क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है, ये लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे, आप कहेंगे 2 एकम 2 प्लस का 0 कर दे आप, तो 2 एकम 2, 2 में 1 0 जोड़ेंगे तो 1 2 ही आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 2 3 6 करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 दूनी 4 करेंगे, प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 फिर 2, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद में 2 यानी कि 5, संख्या क्या है हमारे पास है 5 है। आप 5 गुणा क्या करेंगे, आपने क्या किया 2 किया, तो 5 गुणा 2 प्लस का 2 करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसका गुणा करके आप कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे अभी पहले 0 जोड़ा, फिर यहाँ पर कितना जोड़ा था, यहाँ पर जोड़ा था 1 जोड़ा था, फिर 2 जोड़ा, 3 जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 12 का करेंगे इसे, तो 12 दूनी 24, 3 27 बन जाएगा, है ना। तो 12 दूनी 24 किया आपने, 27 दूनी 54, 4 58 करेंगे, 4 जोड़ेंगे, ऐसे इसका दुगना करेंगे 5 जोड़ेंगे, अब इसका दुगना करके 6 जोड़ना है हमें, कितना 6 जोड़ना है, इसका दुगना आप कीजिए, तो आप कहेंगे 2 एकम 2, 12 दूनी 24 आएगा, यानी कि कितना आएगा 242 आया। 242 में आप 6 जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे 248, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 248 आएगा, ठीक है, 248 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सीरीज कौन सी चल रही है आपको बतानी है, ठीक है, सीरीज कौन सी चल रही है, बहुत ही आसान है। जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, जब जब 16 आता है तो हम 4 4 में तोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, आपने तोड़ लिया। इससे आप का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यदि आप ये करें, बी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो पहले में बी आया, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आया बी आया और यहाँ पर बी आया। अच्छा अगर आप यहाँ पर ए भर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आपने ए भरा, तो क्या बना बी ए सी, बी ए सी, और यहाँ पर ए सी से समाप्त हुआ तो आपने ए सी से शुरू कर दिया, तो बी ए सी, और यहाँ पर ए सी, और यहाँ पर आप क्या करेंगे सी बी करेंगे। बी क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी से शुरू है, तो देखो जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू किया जा रहा है, आपने सी बी कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जिससे शुरू हो रहा है, तो शुरू किससे हो रहा है बी से, आप यहाँ पर बी करेंगे, बी ए आया और बी ए से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बी ए आएगा, ठीक है। जो आपने फिल किया है उससे आप इसमें लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। और इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर क्लास भी दी है, अगर वो मुश्किल से 15-20 मिनट की अपनी क्लास थी, यदि आप उसे देख लेंगे तो लाइफ में इन क्वेश्चनों से कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तो अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम 8 की बात करें तो लिखा है रिपल, RIPPLE, रिपल, रिपल को लिखा गया 613382। ऐसे यहाँ पर लाइफ LIFE, लाइफ आपने क्या लिखा है 8192 लिखा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए आप पिलर को क्या लिखेंगे,
आप पिलर को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 में लिखा है 12 अक्टूबर 1997। 12 अक्टूबर 1997 को संडे था, यानी कि रविवार था। तो आपको बताना है वर्ष 2008 को उसी तारीख था को कौन सा दिन होगा। ठीक है, उसी तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, चीटिंग करनी है आपको। पी का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1 2 3 1 2 3। पी का मान 3 दे रखा है, आपने पहले 3 लिखा। आई का मान कितना है, तो आप यहाँ से देख लेंगे, तो आप कहेंगे 1 लिखा है। एल का मान कितना है, आप पीछे से देखेंगे दूसरे स्थान पर, यानी कि 8 आएगा, तो आप 8 लिखेंगे, फिर से 8 लिखेंगे। ई का मान कितना है, आप कहेंगे 2 लिखा है। आर का मान कितना है, तो आप यहाँ से देखेंगे 6, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा। हम बात करेंगे 12 अक्टूबर 1997 को संडे, तो बताइए वर्ष 2008 को उसी तारीख को, यानी कि जब हमारी तारीख और महीना सेम दे रखा हो, तो आपको करना क्या, इनके बीच के विषम दिन निकालने होते हैं। आपको 97 से लेकर 2008 तक जाना है, तो आप कहेंगे इसके बीच में लीप ईयर भी मिलेंगे। लीप ईयर का विषम दिन याद रखना 2 होता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसका 1 होता है। आप पहले जाएंगे 97, तो देखो 97 से आपको चलना है, कहाँ तक जाना है, आपको 2008 तक जाना है। ठीक है, 1997 से यहाँ तक जाना है। इसके बीच में कितने विषम दिन पड़ जाएंगे, आप कहेंगे 97 आया, 98 आएगा, 99 आएगा, और जैसे 2000 आएगा इसमें लीप ईयर पड़ जाएगा, 2 आप जोड़ेंगे। 2001 2002 2003 2004 में आप 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 लीप ईयर आएंगे। 2004 के बाद 2005 2006 2007 2008 में फिर से लीप ईयर आएगा, इन सबको जोड़ेंगे। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने आ गए, तो आप कहेंगे 15 आ गए, है ना, इसके बीच में। और 97 तो छोड़ देना, तो आप कहेंगे 14 आ गए। कितने आ गए, 14। तो कुल मिलाकर विषम दिन कितने आएंगे, 14 आएंगे। 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितने आएंगे, इसका मतलब और डेज हमारे कितने आएंगे, 0। और जब आप संडे में 0 जोड़ेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, संडे आएगा। यानी कि 2008 को भी क्या होगा, संडे होगा। 2008 को भी क्या होगा, तो आप कहेंगे 2008 को भी संडे होगा। या फिर आप सन से सन को घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके लिए मैंने कैलेंडर के लिए एक 5 मिनट का वीडियो बना रखा है। उस 5 मिनट में मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है, किसी भी तारीख से दिन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, उसी में आप सर्च करेंगे तो आप मात्र 5 मिनट में कैलेंडर सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन है, बताना इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ये हमारे पास बना है, और इस प्रकार से हमारे पास बना है, ये है, और यहाँ हमारे पास बना है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से हमारे पास ट्रायंगल बना है। अच्छा, ये रेखा थोड़ी सी से गई है, तो याद रखना, इसे मैं ऐसे बढ़ा के ऐसे बना दें। इस प्रकार से ट्रायंगल बना है, और इसमें बोला ये गया है कि ये तो 11 नंबर है, ये 40 नंबर है, और ये 5 नंबर है। ठीक, नहीं 5 नंबर नहीं, 5 नंबर ये है, और ये 30 नंबर है, ये 30 नंबर है, यहाँ पर 20 नंबर है, ये 18 नंबर है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है। जहां पर ये पुरुष के बारे में बताता है, ये पुरुषों के बारे में बताता है, और जो त्रिभुज हमारा है ना, जो त्रिभुज हमारा है, ये बता रहा है किसके बारे में, अच्छा ये है गायक के बारे में, याद रखना। ये बता रहा है जो वृत्त हमारा, ये गायक के बारे में बता रहा है। जो हमारा त्रिभुज है, ये पुरुषों के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में, पुरुषों के बारे में बता रहा है। जब किसकी बात करें, लिपिक के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, लिपिक के बारे में बता रहा है। आपसे कहा गया कि बताइए केवल गायक कितने हैं, केवल ओनली गायक, ओनली सिंगर, केवल गायक ऐसे कितने व्यक्ति हैं, केवल क्या सिंगर हैं, केवल क्या सिंगर हैं, यानी कि ओनली जो गायक हैं उनकी संख्या बताइए। ओनली जब शब्द लगाते हैं तो आपको सब कुछ काटना होता है, केवल गायक, तो आप कहेंगे गायक का तो हमारे पास ये वृत्त दे रखा था, इसमें से हमें केवल गायक का चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे केवल गायक कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 11 है।
आप कहेंगे कितने हो जाएंगे, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मना कर रखा है इन्होंने, कहा है केवल गायक चाहिए, तो गायक है ये तो बाकी पुरुषों में आ रहा है, तो पुरुष से मतलब नहीं है, लिपिक से मतलब नहीं, केवल हमें गायक चाहिए, तो केवल गायक कितने होंगे, तो आप कहेंगे केवल गायक आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, केवल गायक कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे केवल गायक तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल लिखा है सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, पहला। दूसरा हमारे पास है कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, स्कूल हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे, पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला है कोई बैंक स्कूल नहीं, कोई बैंक स्कूल नहीं, कोई बैंक स्कूल नहीं, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं, इसमें से बताना है कुछ स्कूल कॉलेज नहीं, इसमें से बताना है कौन सा राइट होगा। बहुत ही आसान है, बनाएंगे डायग्राम पहले। सभी बैंक कॉलेज हैं, जितने भी बैंक हैं ये सबके सब क्या है, कॉलेज हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज क्या है, कुछ कॉलेज स्कूल हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि कोई बैंक स्कूल नहीं, कोई बैंक स्कूल नहीं, जबकि कुछ तो इशारा है, तो आप कहेंगे पहला तो गलत। दूसरा, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं, हम निगेटिव वाला सेंस हमेशा गलत मानते हैं, इसलिए आपके दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, निगेटिव वाला सेंस पॉजिटिव के केस में हमेशा क्या होता है, गलत होता है, इसलिए आपके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला बताने इसमें से क्या बनेगा, बहुत ही आसान है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से 1 2 3 4 लाइन यहाँ पर दे रखी हैं और 1 2 3 4 लाइन यहाँ पर। अच्छा, ये तो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जिसमें हमारे पास दे रखा है पहला छोड़ करके ये हमारे पास है इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला छोड़ करके इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें तो पहला दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है, ये खाली रखा है। इसमें आपको बताना है इस प्रकार से कौन सा बनेगा, यानी कि इसे फिल करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं करना होता है, आमने सामने तुलना करानी है। देखो, इसकी तुलना इससे कराना, इसकी तुलना इससे कराना। इसमें क्या था, आप कहीं इसमें इस तरफ एरो था, इसमें प्लेन कर दिया, यानी नीचे वाला प्लेन था, इसका मतलब पलट दिया गया। नीचे वाला यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। आया या नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल आया। आप पहले 4 लाइनें से बनाएंगे, 1 2 3 4 लाइन तो इसी प्रकार से बनेगी। आप कहेंगे कि ऊपर वाला हमारा क्या प्लेन है, तो इस बार नीचे वाला प्लेन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें हमारे पास जो नीचे वाला था, तो आप कहेंगे ऊपर वाला नीचे आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, है ना, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो आप कहेंगे ये जो हमारा है ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ इस प्रकार से देखेगा, देखेगा या नहीं देखेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे इसके बाद हमारे पास ये जो दूसरा वाला था तो जस्ट उलट दिया गया है, जस्ट उल्टा गया है। तो आप इसमें देखेंगे हमारे पास ये तो नीचे आ गया, ठीक है, और इसके बाद ये आ गया। अब इसको उल्टेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट ये इधर हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ही तो चल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही राइट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में होगा अपना आप चेक कर सकते हैं, जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, लिखा है एक से ठीक पहले, सूर्यास्त से ठीक पहले, ठीक पहले टहल रहा था, उसकी पत्नी ने देखा, टहल रहा था, उसकी पत्नी ने देखा, उसकी पत्नी ने देखा
उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई उसके पति की परछाई पति के दाहिनी ओर पड़ रही है, ठीक है, दाहिनी ओर पड़ रही है। यदि पत्नी अपने पति के विपरीत दिशा में चल रही है थी, यदि पत्नी अपने पति के विपरीत दिशा में चल रही थी, विपरीत दिशा में चल रही थी, तो पत्नी का मुख किस दिशा में था? तो पत्नी का मुख किस दिशा में था? किस दिशा में था ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त के पहले टहलाता। आपको पता है सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में उदय होता है। 4 हमारे पास दिशाएं होती हैं, ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारे पास ईस्ट है। यानी सूर्य शाम के समय कहीं यहाँ पर होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सूर्य तो यहाँ पर होंगे, सूर्य देवता यहाँ पर होंगे, और व्यक्ति इधर कहीं टहला होगा। ठीक है, तो देखो उसके पति की परछाई उसके दाहिनी तरफ पड़ रही, तो 2 व्यक्ति हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और एक दूसरे के विपरीत। अगर ये व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो ये व्यक्ति नीचे, क्योंकि पत्नी और अपने पति के विपरीत जा रही है। ठीक है, तो एक ऊपर जाएगा तो दूसरा जाएगा। अब इसमें आपको बताना है पति ऊपर होगा या पत्नी, तो ये आपसे पूछा गया है। तो जो पति की परछाई थी उसकी दाहिनी तरफ पड़ रही थी। अब व्यक्ति जब ऊपर जाएगा तो इसका, और यहाँ से जब सूर्य हमारा वेस्ट में है तो इसकी परछाई कहाँ पर बनती? ईस्ट में बनती। इसका मतलब ऊपर तो पति होगा और नीचे क्या होगी? पत्नी आ जाएगी। नीचे क्या आएगी? पत्नी आएगी। आपसे कहा गया कि बताइए पत्नी का मुख किस दिशा में है, तो आप कहेंगे पत्नी का मुख तो सर दक्षिण दिशा में है। पत्नी का मुख किस दिशा में? दक्षिण। क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी थी पर, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिखा है 36 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। 36 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी, ठीक है, दुगुनी। इस कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। इस कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। रीमा से पहले 13 लड़के हैं, जिसका स्थान कक्षा में 19वां है। जिसका स्थान कक्षा में 19वां है, ठीक है, 19वां है। फिर आपसे कहा गया है रीमा के बाद कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? रीमा के बाद कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 36 टोटल छात्र हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर गर्ल्स है। अगर इनका रेशियो 2 है तो इसका रेशियो क्या होगा? 1 होगा। 2 और 1 3 मिलाकर किसके बराबर? तो आप कहेंगे 36 के बराबर। 1 बराबर किसके? 12 के। तो यहाँ पर लड़के कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24 हो जाएंगे। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? तो 12 एकम 12। तो लड़कियां तो 12 रहेंगी, लड़के कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। फिर आपसे कहा गया इस कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, ठीक है, जिसका स्थान 19वां है। यानी कि रीमा की स्थान कितना? 19वां है। रीमा की स्थान क्या है? तो आपके 19वां है।
तो ये तो रीमा है, इसका स्थान कितना है तो आपके 19वां है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर 19वें स्थान पर रीमा बैठी है। और इसके पहले 13 लड़के हैं, इसके पहले 13 लड़के हैं। तो बताइए जब 13 लड़के होंगे इसके पहले तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आप कहेंगे इसके पहले लड़कियां 6 होंगी, है ना। जब इसके पहले 13 लड़के हैं, 13 लड़के हैं और इसका स्थान 19वां है, तो 13 6 19, तो आप कहेंगे इसके पहले कितने, इसके पहले 6 लड़कियां होंगी, इसके पहले 6 लड़कियां तो इसके पहले होंगे। लेकिन आपसे कहा गया कि बताइए कितनी लड़कियां इसके बाद में हैं, इसके बाद में कितनी है। आप कहेंगे टोटल लड़कियां हैं कितनी, 6 हैं, इसको मिलाकर के 6 ये हो गए, तो बताइए 6 तो आगे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इसके बाद भी 6 लड़कियां होंगी, इसके बाद भी कितनी लड़कियां होंगी, 6 लड़कियां पहले 6 लड़कियां बाद में, तो आप कहेंगे तो 13 संख्या हो जाएंगे। एक खुद लड़की है ना, वो एक लड़की खुद है, ठीक है, एक खुद रीमा क्या है लड़की है, तो वो तो 20 में है। और किसी एक व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट नहीं की जाती, है ना। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 274 का अर्थ दे रखा है 274 का अर्थ दे रखा है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, ठीक है। फिर कहा गया 137 का अर्थ है 137 का अर्थ है आई वर्शिप गॉड, आई वर्शिप गॉड, ठीक है। तीसरा हमारे पास है 752 का अर्थ दे रखा है गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो इसमें आपसे कहा गया है कि बताइए इसमें से इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, ओमनीपोटेंट का अर्थ पूछा गया है कि बताइए इसका अर्थ क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या मिला है, आपका गॉड मिल रहा है और इसमें गॉड मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपस में क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे 7 दिख रहा है, आपने 7 देख लिया, ठीक है। पहले और तीसरे में देखेंगे तो आप कहेंगे इज मिल रहा है, यहाँ पर भी इज मिल रहा है, ऊपर और नीचे में क्या मिला है, तो आप कहेंगे 7 तो हो चुका है अपना, 7 हो चुका है। अच्छा, गॉड तीनों जगह मिल रहा था, तो आप कहेंगे या तो 7 का काम खत्म, 7 का तो हो जाएगा गॉड, ऊपर नीचे क्या मिल रहा है, आप कहेंगे 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। बचा क्या आपके पास, ऊपर ग्रेड का मान 4 बचा, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आपसे तो पूछा तो इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा, इसका मान क्या आएगा, आप कहेंगे इसका मान तो सर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या बचेगा, 5 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 17 स्टार 3 6 2 7 55 2 7 55 ये सब स्टार हैं। तो आपको बताना है इसकी जगह क्या आएगा। पहला हमारे पास है, पहला ऑप्शन दे रखा है मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस बराबर, दूसरा हमारे पास दे रखा है माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई बराबर, ऐसे तीसरा हमारे पास दे रखा है डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में चौथा रखा है माइनस, इस प्रकार से दे रखा है। इसमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट होगा, कौन सा राइट होगा। तो आप स्टार ऑप्शन नंबर पहला पुटअप करेंगे, आप कहेंगे पहले की जगह तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी के माइनस करेंगे, तीसरी की जगह डिवाइड करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर बराबर करेंगे, हल करेंगे। आप कहेंगे पहले बोर्ड मोस्ट के अकॉर्डिंग आपको भाग देना पड़ेगा, आप 2 3 6 3 बार काटेंगे, 17 3 51 कर देंगे, है ना, 51 करेंगे, और 51 के बाद आप क्या करेंगे, प्लस का 7 है माइनस का 3 है, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 51 4 55, 55 बराबर 55, 55 बराबर कितना 55, तो आप कहेंगे पहला ही आपका राइट हो जाएगा, पहला ही आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो लिया था, छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया था, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। हर टाइप को क्लियर किया गया, तो मात्र 20 मिनट में हर टाइप इसमें क्लियर हो जाएंगे इससे संबंधित। तो आप उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं जाकर। आपको बताना है छात्र महिला अध्यापक, छात्र महिला अध्यापक, छात्र महिला अध्यापक, इससे संबंधित कौन सा डायग्राम बनेगा। हमारे पास 3 डायग्राम है, पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा हमारे पास ये दे रखा है,
और चौथा हमारे पास ये दे रखा है, इसमें से बताना है कौन सा राइट होगा। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, अब ये तो हो ही नहीं सकता है, बचा क्या ये। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो हम कहेंगे बच्चे यहाँ पर बीच में महिला आएगी, यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे और यहाँ पर टीचर आएंगे, कि कुछ स्टूडेंट महिला हो सकते हैं, कुछ टीचर भी तो महिला हो सकती हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो पहला ही आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, है ना। पहला ही आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया बच्चे, अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा गया है